यूं तो नेता जनता का सेवक होता है, परंतु पिछले कुछ समय से नेताओं के आम जन के प्रति बिगड़े बोल कहीं ना कहीं भोली भाली जनता के पक्ष में गलत माना जाएगा। फिर उसमें सत्ता के नशे में चूर भाजपा नेता तो बोलने के मामले में सारी हदें पार करते नजर आ रहे हैं और इन पर या इनके बड़बोलेपन पर शीर्ष नेतृत्व भी कोई सख्त कदम नहीं उठाता, जिसके कारण कहीं ना कहीं एक बुद्धिजीवी वर्ग के समक्ष इन नेताओं का सम्मान घटता नजर आ रहा है। और उसी पीड़ा को बयान करने आज मैं मातृशक्ति के पक्ष में खड़ा हूं और हाल ही में बीजेपी के एक मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा देश की बेटी के बारे में गलत बयानबाजी की हम घोर निंदा करते हैं। आज मैं यहाँ एक ऐसी बेटी के सम्मान में खड़ा हूं जिसने न केवल सेना की वर्दी पहनकर हमारा सर गर्व से ऊंचा किया, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा दिया कि भारत की बेटियां किसी से कम नहीं है। मैं बात कर रहा हूं कर्नल सोफिया कुरैशी की, उस वीरांगना की जो भारतीय सेना में अपने साहस, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व के लिए जानी जाती है, जिन्होंने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ मिलकर मीडिया को ब्रीफ किया था और देश का गौरव बढ़ाया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश की एक बेटी को, एक जाबाज सैन्य अधिकारी को, एक संवैधानिक पद पर बैठे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा न केवल अपमानित किया गया, बल्कि उन्हें एक राजनीतिक बयानबाजी का जरिया बना दिया। विजय शाह ने महू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बयान दिया, मोदी जी ने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी कर दी। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। क्या यह भाषा किसी मंत्री को शोभा देती है? यहाँ एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हो जाता है। क्या यह वही संस्कृति है जो हमारी माताओं बहनों का सम्मान करना सिखाती है? क्या सोफिया कुरैशी, जो भारतीय सेना में एक सम्मानित पद पर है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपनी बहादुरी और बुद्धि कौशल से दुश्मनों को उनकी औकात याद दिला दी, वही सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन हो गई सिर्फ इसीलिए कि वो एक मुसलमान है? मंत्री जी को हम यह बात बता देना चाहते हैं कि सोफिया कुरैशी हमारी भी बहन है, भारत की बेटी है। यह अपमान सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी का नहीं, बल्कि हर उस भारतीय महिला का अपमान है जो कठिनाइयों से लड़कर देश का नाम रोशन कर रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी कोई राजनीति का हिस्सा नहीं है, वे भारतीय सेना की प्रतिनिधि है। वे हिजाब या सरनेम से नहीं, अपने एक्शन से पहचानी जाती है और किसी भी मंत्री को यह अधिकार नहीं कि वह एक सैन्य अधिकारी को धार्मिक रंग में रंगे या किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत उनके नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करे। भाजपा के नेता से ऐसी बयानबाजी शर्म और घटिया राजनीतिक बयान की पराकाष्ठा है। हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस विषय पर अपनी चुप्पी तोड़े और एक्शन ले, क्योंकि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म के नाम पर जो भद्दा और घिनौना कांड किया, मंत्री जी के बयान के मायने भी उससे जुदा नहीं है। मोदी जी और शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर के कमान भारत की दो बेटियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को यह सोचकर दी थी कि पहलगाम में लाचार और असहाय बहन बेटियों के सामने उनका सिंदूर उजाड़ा गया था। हम उन्हीं आतंकवादियों को यह बता देना चाहते थे कि जनाब, ये हिंदुस्तान है और यहाँ औरतों को आदि शक्ति का रूप माना जाता है, और जब यह आदि शक्ति मां काली का रूप लेती है तो कितना तांडव मचा सकती है। और दोनों जाबाज बेटियों ने कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया। मोदी जी ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए महिला शक्ति को आगे करके भारत की शाख बचाई और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक नेता के घटिया बयान ने बीजेपी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। भारतीय सेना की एक बहादुर और जाबाज अधिकारी को धर्म के चश्मे से देखना कहां तक सही है? क्या ये बयान मंत्री जी की मानसिकता को दर्शाता है,
जानकारी के लिए बता दें कि सोफिया कुरैशी के परिवार ने पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी है। उनके पिता और दादा ने भी सेना में रहकर देश की सेवा की है और उनकी परदादी ने वीरांगना लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया था। Because I'm a Fauji kid, so that's why I've been exposed to the army environment. And I not only that, my great grandmother, she was with the Rani Lakshmi Bai. She was a woman warrior. It runs in the family. That was one of the reasons my mother wanted either of us, because we are two sisters. She's in NCC, she's joining. Would you like to join? I said, if I'm getting an opportunity, I would like to. So I applied for it and got it. And my grandfather, he used to say, he was also in the army, he used to say, Vayam Rashtre Jagryam. It's our responsibility of every citizen to be alert and stand up for our country and defend the nation. भारतीय सेना को धर्म के चश्मे से देखने वाले नेताओं पर एक्शन जरूर लेना चाहिए। आज जरूरत है कि हम एकजुट होकर ऐसे बयानबाज नेताओं को यह स्पष्ट संदेश दें, सेना किसी राजनीति का हिस्सा नहीं है और इस तरह सैन्य अधिकारियों पर धार्मिक टिप्पणी सहन नहीं की जाएगी। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।